हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके सामने आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर के राइटर हैं मिस्टर अल्फांसो डोरेट, और ये एक फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं। इन्होंने ये स्टोरी उस समय लिखी है जबकि फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक बैटल हो रहा था, और प्रशिया में उस समय 3 देश शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। जब फ्रांस इस बैटल में हार जाता है, इसके रिज़ल्ट के बाद फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लॉरेन में पूरी तरह से जर्मन रूल हो जाता है, और वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को ही लोगों पर थोपा जाता है। तो इसी बारे में ये स्टोरी है। चलिए देखते हैं इसकी समरी। द लास्ट लेसन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक लास्ट लेसन है जो कि मिस्टर एम हेमल ने डिलीवर किया है अपने स्टूडेंट्स को, और उनके स्टूडेंट्स में ही उनका एक स्टूडेंट है फ्रेंच। ये 2 कैरेक्टर्स ही इस स्टोरी में मेन हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है जबकि फ्रेंच अपने स्कूल की तरफ को जा रहा है, और वो स्कूल आज जल्दी नहीं जाना चाहता, या फिर वो स्कूल जाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके टीचर ने जो उसे पार्टिसिपल्स पे लेसन दिया है उसे लर्न नहीं किया है, और उसे डर है कि आज भी उसे रोज़ की तरह डांट पड़ेगी। वो स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है और टाउन हॉल के पास पहुंचता है। टाउन हॉल के पास जब वो जाता है तो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, और वहाँ पर बहुत सारी क्राउड इकट्ठा हुई है। आपको बता दूं कि बुलेटिन बोर्ड वही जगह है जहाँ पर कि पिछले 2 साल से सारी शहर की बुरी खबरें छपती थी और वॉर से रिलेटेड खबरें छपती थी। तो फ्रेंच उस समय जल्दी में था, इसलिए वो सीधा स्कूल की तरफ निकल गया, और जैसे ही उसने स्कूल में एंटर किया उसे कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखी। सबसे पहले तो उसने देखा कि स्कूल में आज पूरी तरह से शांति है, जबकि और दिन सारे स्टूडेंट्स का शोरगुल होता है, हसल बसल होती है, लेकिन आज स्कूल में पूरी तरह संडे की तरह शांति है। और जब वो क्लासरूम के पास जाता है तो उसे ये उम्मीद होती है कि आज उसे मिस्टर एम हेमल की रोज़ की तरह डांट पड़ेगी, क्योंकि वो आज देर से स्कूल पहुंचा है। एम हेमल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि बहुत काइंडली उसे अंदर क्लास में आकर बैठने को कहा। और जब वो क्लास में पहुंचा तो उसने 2 चीज़ें नोटिस की। सबसे पहली चीज़ मिस्टर एम हेमल की ड्रेसिंग। मिस्टर एम हेमल ने आज एक ग्रीन कोट पहना है और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, साथ में उन्होंने एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप पहनी है, जो केवल तब पहनते हैं जबकि स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट होता है या कोई स्पेशल ओकेज़न होता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड ने नोटिस की कि क्लास की बैक बेंचेस जो कि हमेशा खाली रहती हैं, आज वहाँ पर ओल्ड विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो वो इन 2 चीज़ों के रीज़न नहीं जान पाता कि क्यों ऐसा है, लेकिन जैसे ही मिस्टर एम हेमल आगे जाकर सबको बताना शुरू करते हैं तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है। मिस्टर एम हेमल कहते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि कल से एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, और आज आपका ये फ्रेंच में लास्ट लेसन है। जैसे ही फ्रेंच ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने आज तक अपनी लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी और उसे जानने की कोशिश नहीं की, और अब उसे ये डर है कि मैं तो अपनी लैंग्वेज को भी ढंग से नहीं जानता और मुझ पर कोई दूसरी लैंग्वेज इम्पोज की जा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। साथ में जो विलेजर्स बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि वो मिस्टर एम हेमल, जिन्होंने 40 सालों से उस स्कूल को अपनी वर्दी सर्विस दी है, फेथफुल सर्विस दी है, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वो वहाँ बैठे हैं, और साथ में वो फ्रेंच लेसन सुनना चाहते हैं। वो लोग भी बहुत दुखी हैं आज। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मिस्टर एम हेमल स्टूडेंट से पार्टिसिपल का जो लेसन उन्होंने लर्न करने को दिया था पूछते हैं, लेकिन फ्रेंच की बारी जब आती है, फ्रेंच को तो कुछ याद ही नहीं था, तो जैसे ही वो खड़ा उठता है वो एक वर्ड भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद मिस्टर एम हेमल उसे बैठ जाने को कहते हैं, और कहते हैं कि यही हम लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है और हम हर चीज़ को कल पर टाल देते हैं, लेकिन अब देखो अब क्या हो गया, हमारे पास कल तो है ही नहीं। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि हमारे जो लैंग्वेज है, अगर वो हम उसे जानते हैं तो वो हमारे प्रिजन की है, यानी कि वो हमें किसी भी कैद से आज़ाद करा सकती है। इसके बाद मिस्टर एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ करते हुए कहते हैं that French is the most beautiful language of the world. It is the most clearest and most logical language.
इस तरीके से जब वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ कर रहे थे तो वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी कि भावों से भर जाते हैं और वो आगे बोल नहीं पाते। इसलिए वो ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं वीव ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। इस तरीके से उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन ओवर हो जाता है और क्लास यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये तो थी इस चैप्टर की समरी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट थीम्स क्या क्या हैं। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है लव फॉर मदर टंग। जैसे कि पूरे चैप्टर में आपको दिख रहा है, मदर टंग की बहुत ज़्यादा इसमें अप्रिशिएशन की गई है। और फ्रेंच, जो कि अपनी लैंग्वेज को जानता भी नहीं था, वो जैसे ही सुनता है कि उस पर कोई दूसरी लैंग्वेज इम्पोज की जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या कल से पिजन्स भी जर्मन में गाना गाएंगे। तो इस तरीके के थॉट्स उसके मन में आते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और थीम है लिंग्विस्टिक च्यूविनिज्म। अगर हम इस चैप्टर को डीपली पढ़ें तो हमको दिखता है कि इसमें केवल फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ की गई है। लिंग्विस्टिक च्यूविनिज्म मीन्स होता है एक्सेसिव लव फॉर वंस ओन लैंग्वेज, यानी कि अपनी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा प्रेम करना कि कोई भी और लैंग्वेज हमें उसके सामने बिल्कुल फीकी लगे। तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक च्यूविनिज्म इस चैप्टर में हमको दिखता है। और इसके बाद दूसरी थीम है इसमें पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति की भावना से भी ये चैप्टर ओतप्रोत है। तो इस तरीके से ये दो थीम्स हैं इस चैप्टर की। तो ये तो थी इस चैप्टर की समरी और इम्पॉर्टेंट थीम्स। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।